आपका कोई कलाम इंडिया की किसी फिल्म में भी तो इस्तेमाल हुआ, वो क्या था? विभूपुरी साहब की फिल्म है गुस्ताख इश्क। नसीरुद्दीन शाह साहब उसमें उन्होंने अब एक बंदे ने बचपन में मिर्ज़ा गालिब के रूप में एक आदमी को देखा हो जो गालिब की गज़लें पढ़ रहा है, और वो उससे कुछ साल बाद आपकी गज़ल पढ़ रहा हो, आप सोच नहीं सकते कि मेरी क्या कैफियत थी। हाँ। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया 2023-24 में कि हम ये आपकी 3 गज़लों के कुछ अशार शामिल करना चाह रहे हैं, बाकायदा रॉयल्टी हर चीज़ के साथ उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन जैसे ही वो फिल्म रिलीज़ होने के करीब थी तो मामला थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए। तो उन्होंने खैर मुझे जैसे उन्होंने पहले तो मेरा बाकायदा नाम था उसमें, प्रमोशन में, हर चीज़ में, फिर उनको थोड़ा सा वो बैक ऑफ करना पड़ा उस चीज़ से। उन्होंने इतना मुझे वो नहीं कर सके कि हम एक पाकिस्तानी शायर का कलाम इसमें है। लेकिन बहरहाल जब वो नेटफ्लिक्स पे हुई सोशल मीडिया के थ्रू, फिर वो लोगों ने वहाँ से कट करके चलाया, तो फिर मेरे ज़ाहिर बात है यहाँ के लोगों को पता चला। मैं खुद भी उस मामले में खामोश था क्योंकि दोनों तरफ ही आग बराबर लगी हुई थी। तो बहरहाल वो बात छुपती तो नहीं है। तो वो फिर उसमें 3 गज़लों के मेरे तीन अशार कह रहे 9 से 10 अशार उसमें इस्तेमाल हुए। विजय वर्मा ने कुछ अशार पढ़े और कुछ नसीरुद्दीन शाह ने। वो सुनाए ना तीनों। अच्छा, मैं सुनाता हूँ। पहले तो मैं सुनाता हूँ जो मेरे शायर पढ़े नसीरुद्दीन शाह साहब। वो हैं कि ये रूह बरसों से दफन है, तुम मदद करोगे। हाँ। ये रूह बरसों से दफन है, तुम मदद करोगे। बदन के मलबे से इसको जिंदा निकालना है। हाँ। नज़र में रखना कहीं कोई गमशनास गाहक। नज़र में रखना कहीं कोई गमशनास गाहक। हाँ। मुझे सुखन बेचना है, खर्चा निकालना है। वाह। और निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा। हाँ। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा। अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। हाँ। ये 3 अशार उन्होंने पढ़े। और जो विजय वर्मा ने पढ़े वो तो थे कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है, मगर लगेगा नहीं। वाह। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है, मगर लगेगा नहीं। नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है। हाँ। नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है। मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। वाह, कमाल। बहुत शुक्रिया। और जो दूसरी गज़ल के शायर विजय वर्मा ने ही उसमें पढ़े कि है कोई जिससे तेरी यारी ना हो। है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो। वाह 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 वाह। है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो। मुझसे भी होकर वो आगे बढ़ चुका। मुझसे भी होकर वो आगे बढ़ चुका। दोस्त बच के अब तेरी बारी ना हो। वाह वाह। अब आपका ज़रिया मुआश क्या है, शायरी या आर्किटेक्ट? ज़रिए मुआश मेरा, मैंने की तो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है। वो घरों की क्या कहते हैं, प्लानिंग होती है। तो मैंने ऑलमोस्ट उसी डिग्री से मिलता जुलता मेरा काम है। मैं टाउन प्लानिंग करता हूँ। मैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम में हूँ इस वक्त। आमद होती है, जी जी। इसके लिए कोई ख़ास कैफियत दरकार होती है, कोई ख़ास माहौल दरकार होता है, या ये किसी वक्त भी हो जाती है? कि जैसे अभी आप बात कर रहे हैं ना, आपकी किसी बात से मुझे कोई ख्याल जहन में आ जाएगा कि ये शेर में ढलना चाहिए इस ख्याल को। मेरे बहुत सारे मिसरे ऐसे हैं जो अमूमन जैसे दोस्तों में बातें हो रही तो उससे निकले हुए हैं। जैसे मैं आपको सुनाता हूँ कि बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो। बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो। देखा, रुका, झिझक के कहा तुम उमैर हो। वाह। अभी एक दोस्त ने मुझे ऐसे ही आके, बिल्कुल यूआईटी में मैं गया था कोई 7-8 साल बाद, तो एक दोस्त पुराना जो वहाँ पे अब वो पढ़ा रहा है, मेरा क्लास फेलो तो नहीं था लेकिन और डिपार्टमेंट का था, दोस्त था तब। तो उसने मुझे देख के ऐसे ही कहा, मतलब मैं अब काफ़ी चेंज हो चुका था। मेरा तब वेट भी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा ज़्यादा था, फिर दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हुई थी, काफ़ी चेंजेस थी मुझ में। तो उसने जब मिलकर मुझे कहा ना तुम उमैर, मेरे ज़हन में अचानक ख्याल आ गया यार ये तो शेर में ढलना चाहिए। तो वो फिर वो शेर में डाला। फिर एक और आपको सुनाता हूँ, आपको अंदाज़ा होता गया कि हम कैसे, मतलब इवन बातों से भी ख्याल निकल आते हैं कि अब हमें एक आम गुफ्तगू हमारे जुमला बोला जाता है कि और कोई साढ़े लायक, या और कोई हमारे। जी बिल्कुल। तो उसके ऊपर एक बतला सुने आप कि तुमको वहशत तो सिखा दी है गुजारे लायक। तुमको वहशत तो सिखा दी है गुजारे लायक, और कोई हुक्म कोई काम हमारे लायक। आहा, वाह वाह।
तो बस ये आपको बताने के लिए कि आप किसी बात से किसी वक्त भी कहीं बैठे हुए भी आपको कोई ना कोई ख्याल बरामद होता है और आप फिर उसके ऊपर काम शुरू करते हैं। अब मेरे ख्याल में मैं इसको काम ही मानता हूँ। आमद वाला सिलसिला ऐसा होता है कि घड़ा घड़ा है मिसरा आपके ऊपर आता होता है ना। मुख्तलिफ मुशायरों में जाते हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, तो सबसे ज़्यादा मुआवजा किसका मिला, किस जगह से? आप बात ये तो नहीं पूछेंगे कितना? बता देंगे तो अच्छा है। नहीं, मैं बताऊंगा तो काफ़ी क्या कहते हैं, हासिल भी हो जाएंगे मेरा, और काफ़ी जगह लगेगा कि झूठ बोलते हैं तो मेरे साथ। अच्छा। बहरहाल सबसे ज़्यादा सऊदीया और दुबई, ये दो ऐसे मकामात हैं जहाँ पे आपको कुछ कहना नहीं पड़ता और फिर आप कहते हैं ठीक है। ये वो जो ये आप उसकी बात कर रहे हैं दुबई की, जहाँ वो जश्न रेख्ता होता है, जश्न रेख्ता भी होता है अंदाज़ा में, और 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनमें जाते रहते हैं। तो बहरहाल और भी होते हैं प्रोग्राम्स। लेकिन अच्छा, आप इसको ऐसे कर लें मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में ना, आप कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, इन सारे मुल्कों में कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप खुशबाशी आते हैं वापस। वो जो मूवी थी जी जी इंडिया वाली, उसके कितने पैसे मिले थे? आप कितने वाला सवाल ना करें। अच्छा। लेकिन अच्छा, मेरे लिए तो इतना ही बहुत था कि मेरा कलाम पढ़ा जा रहा है। आप ये देखिए कि शायद आखिरी बार शायद फैज़ साहब का कलाम पढ़ा गया होगा, या सागर साहब हैं, या साहिर उद्यानी, तो खैर उनके बहुत अरसे बाद किसी पाकिस्तानी शायर का कलाम हो रहा था। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे कहा कि आपकी ये चीज़ें पढ़नी है। मैंने तो उनसे जिक्र भी नहीं किया था, वो तो खुद क्योंकि प्रोफेशनल, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री है वो, तो उनका पूरा कांटेक्ट बना हुआ था कि हमने इतनी चीज़ें आपकी लेनी है, इतनी चीज़ों का आपका ये हम करेंगे। बाकी मूवी लगने के बाद भी जहाँ जहाँ क्रेडिट आपको होगा, जैसे रॉयल्टी आप कहते हैं जी, वो मिलती रहा करेगी। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस पर हुआ, मतलब ठीक अच्छी अमाउंट थी, हैंडसम अमाउंट थी। कहते हैं कि ये जो अच्छा कलाम है, जो अच्छे शायर हैं, ये तब कोई अच्छा कलाम कह पाते हैं जब उनका दिल टूटता है। इसमें कितनी सदाकत है? दिल, अच्छा, मैंने पहले भी इसका जवाब दिया और मेरे ख्याल में शायर जो है टूटे हुए दिल के साथ ही पैदा होता है। मतलब वो दुनिया में एक शायर होने के लिए ना हसास होना बहुत ज़रूरी है, और हसास होने का मतलब है कि आपका दिल बात बात पर टूटेगा। तो अब इसी हसासियत के ज़ेरे असर आपका दिल बाज़-औक़ात बहुत दफ़ा भी टूट जाता है। अब मैं क्या कहूँ यहाँ पे? इसीलिए तो मैंने पूछा। तो मेरा नहीं टूटा जी। नहीं टूटा। शादी के बाद ही टूटा होगा? नहीं, शादी मैं वही जगह जगह बता चुका हूँ कि मैं अपनी मोहब्बत के साथ रह रहा हूँ। हाँ। तो अगर तो ये थीसिस होता कि दिल टूटना ज़रूरी है तो शायद मैं फिर शायर या तो अच्छा नहीं हूँ या फिर शायर ही नहीं हूँ। लेकिन मेरे केस में तो ऐसा नहीं है। मैं तो हर रोज़ उस मोहब्बत को ऐसे महसूस करता हूँ जैसे पहले दिन की थी। तो दिल टूटना शायद भाभी से पूछेंगे। हाँ, वो अगले सेगमेंट में कर लीजिए। ऑन रिकॉर्ड तो यही है कि मेरा दिल नहीं टूटा। आपने उर्दू के अलावा पंजाबी में भी तो आपने जी कई कलाम आपने लिखे हैं, वो तो कोई सुनाए ना। ओ तकदा है भुल जांदा है, आहा, ओ तकदा है भुल जांदा है, अगला बंदा रुल जांदा है,